गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक सीरीज हमारी आई थी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया की, उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 है, पहले से अपलोड है इसका, और पार्ट 2 आज अपलोड हो जाएगा, पार्ट 2। तो सभी के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा भी, ठीक। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था, जरा उस पर ध्यान दे ले। हमने आपको बताया था इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी। तो हमने कहा था कि भारत के पास इस समय 28 राज्य और 8 क्या हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर हमने कोस्टल स्टेट की चर्चा की थी, कोस्टल स्टेट्स की चर्चा किया था कि नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स कितने हैं, 9। कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं, हमने मैप बना के बकायदा आपको समझाया हुआ था। सारे कोस्टल स्टेट्स की बात समझाई थी, कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं। साथ ही डायरेक्शन भी हमने समझाई थी कि देखिए, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। हमने ये भी बताया था कि भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है या पेनिनसुला क्या होता है, इसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में आपको समझाया हुआ है, ठीक। इसके साथ ही साथ हमने अपने कोड, मैंने आपको बताया था बचपन से, एमबीए का एक कोड बताया था, ठीक है। ये देखिए, एक कोड मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था कि आपके आसपास जो पड़ोसी देश हैं उनका एक कोड है। बीए का मतलब बांग्लादेश, सीएचए का मतलब चाइना, पीए का मतलब यहाँ क्या है, पाकिस्तान, एन का मतलब नेपाल, इसका मतलब कुछ नहीं था, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। फिर हमने ये भी बताया था कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। और फिर लास्ट क्लास मैंने ये आपको समझाया था कि जो हमारा पंजाब, जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो कंट्री है, पाकिस्तान के साथ हमारे कितने स्टेट टच करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के साथ हमारे 2 यूटी टच करते हैं, 2 यूटी, एक तो लद्दाख टच करेगा, दूसरा जम्मू कश्मीर टच करेगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि 2 यूटी की बाउंड्री शेयर होती है, एक तो आपको लद्दाख हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा आपका जे.एंड.के हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में इसको कराया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री टच करती है, तब आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के साथ पंजाब की बाउंड्री शेयर होती है, राजस्थान की बाउंड्री शेयर होती है और गुजरात की बाउंड्री शेयर होती है। ये मैंने आपको बताया था। तो स्टेट्स जब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं, तब आपको ध्यान रखना है पंजाब स्टेट शेयर करेगा, राजस्थान शेयर करेगा और इसके साथ साथ गुजरात भी क्या करेगा, गुजरात की बाउंड्री भी शेयर करेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं और मैप को बेहतर तरीके से आप लोग समझिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे, बस आपको इसको समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से आपको एक मैप ही दिखेगा और इसमें हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। देखिए, अगर हम म्यांमार को देख रहे हैं तो ये पूरा क्या है, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है ये म्यांमार का एरिया है। ध्यान देंगे, ये पूरा एरिया दिख रहा है किसका, म्यांमार का, जिसे पहले किस नाम से, म्यांमार को ही पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था या म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है, तब आपको ध्यान रखना है बर्मा के नाम से भी इसे जाना जाता था। अब हमें जो क्वेश्चन यहाँ याद रखना है कि भारत के कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 4 स्टेट्स ऑन म्यांमार बॉर्डर। यानी भारत के 4 राज्यों की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है। कौन कौन से स्टेट हैं जरा देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और कौन सा है, मिजोरम है। तो एक कोड याद कर लेंगे आप, अरुणा मामी, ध्यान रखेंगे, एक कोड याद कर लेंगे, अरुणा मामी। अभी आगे हम आपको समझाएंगे और बात। यहाँ आपको क्या याद कर लेना है, मैंने आपको बताया एक कोड याद कर लेना है, क्या, अरुणा मामी। ए आर से क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। एन ए से क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है नागालैंड हो जाएगा, ठीक। अगला एम ए से क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है मणिपुर हो जाएगा,
ठीक है, मणिपुर हो जाएगा, और आगे MI से क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है मिजोरम हो जाएगा। तो क्वेश्चन कभी अगर पूछा जाए कि म्यांमार की सीमा से भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तब आपको ध्यान रखना है म्यांमार की सीमा से भारत के 4 राज्य क्या होते हैं, टच करते हैं, और सीधा इसका कोड याद रखना है आपको, क्या, अरुणामामी। अब इसी में कभी कभी एक क्वेश्चन आपसे बनाता है कि भारत के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, 7 सिस्टर स्टेट या 7 बहनों के राज्य, क्या कहा जाता है, इसी के हिंदी में कहा जाता है 7 बहनों का राज्य। तो भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है या 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। चलिए भाई इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ एक कोड आपको याद रखना है और इसी कोड से हमेशा चलना है, अरुणामामी प्लस आपको क्या याद रखना है, प्लस आपको याद रखना है ATM। क्या याद रख लेना है, ATM याद रख लेना है। कोड आपको ध्यान रखना है अरुणामामी प्लस ATM आपको याद रखना है। अब अरुणामामी का तो मतलब आपको पता चल गया कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है या 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। तो आप कहेंगे इसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है। मैप में मैंने आपको दिखा दिया है कहाँ है ये। अब देखिए ये जो 3 स्टेट हैं ये कौन कौन से हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। मैप में भी मैं दिखा दे रहा हूँ और समझा भी दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। T का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक, आगे चलेंगे, यहाँ M का मतलब क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है मेघालय। A का मतलब क्या हो जाएगा, आसाम। ठीक है, तो यहाँ A का मतलब क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है आसाम। ठीक, T का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, और M का मतलब क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है मेघालय। ठीक है, तो ये बात अपने क्या करनी, ये बात अपने ध्यान रखनी है। तो कभी भी क्वेश्चन बने कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है, तब आपको ध्यान रखना है 7 सिस्टर स्टेट वाले राज्य को कोड के थ्रू ही बताना है, अरुणामामी प्लस ATM, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय के साथ साथ त्रिपुरा के साथ साथ आसाम, इन सभी को 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं। ठीक, मेघालय में थोड़ा सा आए हैं तो इसे मेघालय को क्या कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेघों का आलय। मेघालय का मतलब क्या है, मेघों का आलय, मेघों का आलय, मेघालय मतलब इसे मेघों का क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है, आलय कहा जाता है। यानी इस क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। मासेन राम चेरापूंजी की बात आपने सुनी होगी, वो सब भी हम चर्चा करेंगे इसके साथ, और क्यों यहाँ ज्यादा बारिश होती है और राज्यों की अपेक्षा, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे चले, आगे अगर हम लोग चलें तो यहाँ मेघालय में 3 पहाड़ियों की बात आपने सुनी होगी, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं फिर आगे चलता हूँ। गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ मिलती हैं, तब आपको ध्यान रखना है गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी भी मेघालय में है, और इसी के नाम पे ये देखिए क्या है, हिल भी है, यानी कहने का मतलब ये पहाड़ी भी है और साथ साथ ये ट्राइब्स भी है, जनजाति भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हिल्स भी है और साथ साथ ये जनजाति भी है, इसी के नाम पर जनजातियां भी हैं, तो जनजाति, तो दोनों बात आपको याद रखनी है। कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए गारो, खासी, जैंतिया जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तब आपको ध्यान रखना है मेघालय में पाई जाती है। या कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि गारो, खासी, जैंतिया हिल कहाँ है, तब भी आपको क्या करना है, तब भी आपको मेघालय आंसर करना है। तो शायद 7 सिस्टर स्टेट के बारे में आप समझ चुके होंगे। म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, और साथ ही साथ 7 स्टेट्स भी आपको याद हो गए होंगे, है ना। अब आगे चलते हैं। अब आप बांग्लादेश को देख रहे होंगे, ये आपका बांग्लादेश दिख रहा है। भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ टच करती है, उसके बारे में हमें समझना है। तो टोटल 5 स्टेट्स हैं, आगे चलते हैं।
5 स्टेट्स ऑन बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है 5 स्टेट्स ऑन बांग्लादेश बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर यानी भारत के टोटल ऐसे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला राज्य अगर आप देखना चाहें इन पांचों में, तो आप देख पा रहे होंगे ये वेस्ट बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल की सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ क्या होती है, शेयर होती है। तो पहला स्टेट आप लिख लेंगे, पहला क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल। पहला स्टेट है जिसकी बाउंड्री क्या होती है, जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर हो रही है। दूसरे स्टेट पे आप आए, आप देख पा रहे होंगे असम, और असम की बाउंड्री भी क्या होती है, आसाम की बाउंड्री भी शेयर हो रही किसके साथ, तब आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश के साथ आसाम की बाउंड्री भी क्या होती है, शेयर होती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मेघालय दिखेगा, मेघालय की बाउंड्री भी किसके साथ शेयर हो रही है, तब आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है त्रिपुरा, त्रिपुरा स्टेट की बाउंड्री भी क्या होती है, बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। यहाँ एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, ध्यान देंगे, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य त्रिपुरा है जो 3 तरफ बांग्लादेश से क्या है, 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 3 साइड बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य त्रिपुरा है जो 3 तरफ बांग्लादेश से क्या हुआ है, 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से उसकी क्या लगती है, तीनों तरफ से उसकी सीमा लगती है। और लास्ट में आप देख रहे होंगे मिजोरम की सीमा भी किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। तो मिजोरम की सीमा भी किसके साथ टच करती है, बांग्लादेश के साथ क्या होती है, बांग्लादेश के साथ टच करती है। तो आपको ध्यान रखना है भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा है। और लास्ट स्टेट हमने किसकी बात की, मिजोरम की बात की। तो ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चाइना के साथ कितने स्टेट इंडिया के टच करते हैं। ठीक है, चाइना के साथ देखिए, ये आपका कंट्री कौन सा है, ये आपका कंट्री चाइना है। चाइना के साथ पहला हमारा यूटी टच करेगा, ये यूटी है जिसको आप क्या कहेंगे, लद्दाख कहेंगे। ठीक है, तो लद्दाख टच करता है। पहला क्या टच करेगा, एक यूटी टच करेगा, चाइना में लिख लेता हूं, चाइना लिख लेता हूं। चाइना के साथ आपका एक यूटी टच कर रहा है, एक यूटी जिसका नाम क्या है, लद्दाख, किसके साथ बाउंड्री बना रहा है या सीमा बना रहा है। ठीक, अगर स्टेट में आएंगे आप तो देखिए हिमाचल प्रदेश की सीमा भी टच कर रही है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एचपी लिख लिया हमने, हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है। उसके बाद आप आइए, आपका उत्तराखंड टच कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड की सीमा भी क्या होती है, उत्तराखंड की सीमा भी चाइना के साथ क्या हो रही, टच कर रही। उसके बाद ये नेपाल कंट्री के आने की वजह से अब कोई स्टेट नहीं टच करेगा। तो यहाँ कौन सा स्टेट टच करेगा, ध्यान देंगे, सिक्किम की बाउंड्री भी क्या होगी, सिक्किम की बाउंड्री भी टच करेगी। इसकी बाउंड्री, तो अगला स्टेट कौन सा होगा, अगला स्टेट सिक्किम भी होगा, यानी सिक्किम की बाउंड्री भी टच करेगी किसके साथ, चाइना के साथ। अब यहाँ देखिए भूटान आ गया तो हमारा कोई स्टेट नहीं टच करेगा। फिर हमारा अगला स्टेट टच करेगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चाइना के साथ क्या बनाते हैं, चाइना के साथ सीमा बनाते हैं या चाइना के लैंड बॉर्डर से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन कैसे बनाता है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो चीन के साथ सीमा नहीं बनाता। तब अपने ध्यान रखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे उत्तर प्रदेश दे दिया तो क्या उत्तर प्रदेश सीमा बना रहा है, नहीं बना रहा है। या आपसे दे दिया उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा दे दिया तो हरियाणा भी क्या बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे क्या किए जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे रेज किए जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत आसान होता है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है ये तरीका आपको क्या करना है, ये तरीका आपको ढूंढना है। अब हम नेपाल के साथ देखते हैं। तो देखिए हमारे जो 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स ऑन नेपाल बॉर्डर। ठीक है,
नेपाल बॉर्डर, हमारे जो 5 राज्य हैं ये नेपाल की सीमा से क्या है, नेपाल की सीमा से लगे। कौन कौन से राज्य हैं जरा सर्च करके आप लोग बताइए। 5 ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल की सीमा के साथ क्या होते हैं, नेपाल की सीमा के साथ टच करते हैं। देखिए अब नेपाल आप ढूंढिए कहाँ है भाई, नेपाल ये है, ठीक है, ये है कंट्री। तो पहला स्टेट इसके साथ क्या दिख रहा है आपको, उत्तराखंड दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने उत्तराखंड ले लिया। दूसरा स्टेट इसके साथ, नेपाल के साथ क्या लगेगा, यूपी लगेगा, तो आपने यूपी लिख लिया। तीसरा स्टेट क्या लगेगा, तो आपने बिहार लगेगा, तो भाई बिहार लिख लिया, ठीक है। चौथा स्टेट कौन सा टच करेगा, देखिए जो गलती आप लोग करते हैं वेस्ट बंगाल वाली गलती होती है। पश्चिम बंगाल की सीमा भी अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल के साथ लगती है, तो अपने वेस्ट बंगाल भी लिखना है और साथ साथ सिक्किम तो लगा ही है, ठीक है, सिक्किम तो लगा ही है। तो अपने 5 स्टेट क्या होते हैं, 5 स्टेट नेपाल की सीमा के साथ टच करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीधे क्वेश्चन बनाता है कौन सा स्टेट नेपाल की सीमा से टच नहीं करता, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप बना लेंगे इसमें भी। अफगानिस्तान के साथ अगर देखें तो अफगानिस्तान के साथ अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के साथ आपका लद्दाख की सीमा ही क्या होगी, लद्दाख की सीमा ही टच करेगी, ठीक है। अगला चलते हैं। अब आप भूटान के साथ देख सकते हैं कि भूटान के साथ कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री टच करती है, ठीक है। भूटान के साथ आइए देख लेते हैं, तो नेक्स्ट मैप में देखते हैं। आइए भूटान के साथ अगर देखा जाए तो भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट हमारे टच करेगी। भूटान के साथ देखिए पहला स्टेट तो आपका सिक्किम टच करेगा, ठीक है, सिक्किम टच कर रहा है, ठीक। यहाँ आपने देखा भूटान के साथ सिक्किम। भूटान के साथ वेस्ट बंगाल भी टच करेगा, तो वेस्ट बंगाल भी आपने लिख लिया। अगला आपका आसाम भी टच करेगा, क्या टच करेगा, आसाम की सीमा भी लगेगी। और अगला आपका अरुणाचल प्रदेश भी लगेगा, अरुणाचल प्रदेश भी लगेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगेगी, तो आपको ध्यान रखना है भूटान के साथ भारत की 4 राज्यों की सीमा क्या होगी, 4 राज्यों की सीमा लगेगी। तो क्वेश्चन जो अपने करना था, चाइना के साथ आपने कर लिया, नेपाल के साथ आपने कर लिया, भूटान के साथ आपने कर लिया, म्यांमार के साथ आपने कर लिया, पाकिस्तान के साथ आपने कर लिया कि कौन कौन से राज्य इनके साथ लगे हुए हैं, बांग्लादेश के साथ आपने कर लिया कि कौन कौन से राज्य इनके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो यही 6 कंट्री हैं जिनको आपको क्या करना है, जिनके साथ अपनी सीमा बतानी है कि किस राज्य की सीमा किसके साथ लगी हुई है। तो ये आपने ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब एक तरीके का और क्वेश्चन आता है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ क्या होती, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ क्या होती, टच होती है। जैसे इसमें से अगर हम सिक्किम स्टेट ले लें, या एक लाइन पर लिख लेंगे, states those having 3 international border each, इंटरनेशनल बॉर्डर ईच, यानी कहने का मतलब भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा 3 देशों के साथ क्या होती, 3 देशों के साथ टच होती है। जैसे सिक्किम आप ले लें, सिक्किम स्टेट आपने ले लिया, तो सिक्किम स्टेट की जो बाउंड्री है वो किसके साथ टच करेगी, नेपाल के साथ भी लगता है, भूटान के साथ भी लगता है, और किसके साथ, चाइना के साथ। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नेपाल के साथ भी इसकी सीमा लगती है, भूटान के साथ भी इसकी सीमा लगती है, और चाइना के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, और चाइना के साथ भी लगती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलो भाई अगला आप ले लो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आप ले लो। अगर अरुणाचल प्रदेश ले लें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 देशों के साथ शेयर होगी। एक तो आपका भूटान टच करेगा, इधर से आप देखें क्या टच करेगा, भूटान टच करेगा। आगे आप देखें तो इस तरफ से क्या टच करेगा, चाइना कंट्री टच करेगा। और अगर इस तरफ से आप देखें तो यहाँ इस तरफ से तो म्यांमार टच करेगा। मैंने पहले ही आपको समझा रखा है।
म्यांमार टच करेगा। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी 3 कंट्री की सीमा क्या होती है, 3 कंट्री की सीमा शेयर होती है। इसके साथ अगर वेस्ट बंगाल ले लें, ध्यान देंगे क्या ले लें, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ले लिया जाए, तो पश्चिम बंगाल के साथ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के साथ कितने टच कर रहे हैं जरा देख लें। वेस्ट बंगाल के साथ अगर देखा जाए तो कितनी कंट्री टच कर रही है, ये अपना वेस्ट बंगाल स्टेट है। ध्यान देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री नेपाल के साथ भी लगती है और देखिए भूटान के साथ भी लगती है। समझाया मैंने, वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, यही गलती करते हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ भी शेयर होती है और किसके साथ, भूटान के साथ भी शेयर होती है, और साथ साथ बांग्लादेश के साथ तो शेयर हो ही रही है, बांग्लादेश के साथ साथ शेयर हो ही रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ क्या होती है, इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो ये क्वेश्चंस अपने क्या करने, ये क्वेश्चंस अपने ध्यान रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनकी बाउंड्री 2 इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ क्या होती है, शेयर होती है। तो ऐसे कंट्री भी कर लेते हैं, यानी इसमें लिख सकते हैं स्टेट्स those having 2 international border each, इंटरनेशनल बॉर्डर ईच, यानी भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा 2 देशों के साथ क्या होती है, 2 देशों के साथ शेयर होती है। तो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा 2 देशों के साथ क्या होगी, शेयर होगी। ऐसे राज्य में आप ले लें क्या, ऐसे राज्य में आप आ जाएं, सबसे पहले उत्तराखंड को ले लें, ठीक है। अगर उत्तराखंड को लेते हैं, यूके को लेते हैं, तो एक तो इसका बॉर्डर चाइना के साथ टच कर रहा है, ध्यान देंगे चाइना के साथ लग रहा है, और दूसरा इसका बॉर्डर किसके साथ लग रहा है, नेपाल के साथ। तो यहाँ आंसर क्या कर लेंगे, चाइना और क्या कर लेंगे, चाइना और नेपाल, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया, यानी उत्तराखंड की सीमा किसके साथ टच करती है, चाइना के साथ भी टच करती है और नेपाल के साथ भी क्या होती है, नेपाल के साथ भी टच करती है। अगला स्टेट आप ले लो आसाम, आसाम आ जाओ, आसाम स्टेट कहाँ है भाई, ये है। तो आसाम की बाउंड्री किसके साथ, भूटान के साथ भी टच कर रही है और बांग्लादेश के साथ भी, ध्यान देंगे भूटान के साथ भी टच करेगी और किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ आप लिख सकते हैं भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। तो भूटान के साथ भी टच कर रही है और किसके साथ, बांग्लादेश के साथ भी टच कर रही है। तो ये क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। अगला चलते हैं, अब आप ले लो मिजोरम स्टेट को, मिजोरम स्टेट को ले लो, और मिजोरम स्टेट आपका ये है, ध्यान देंगे ये है। तो मिजोरम के साथ भी एक म्यांमार की बाउंड्री टच करेगी और दूसरा बांग्लादेश की। तो इसके साथ बांग्लादेश टच करेगा और क्या टच करेगा, म्यांमार भी टच करेगा, ठीक। तो दोनों क्या करेंगी, दोनों की बाउंड्री इसके साथ क्या होगी, दोनों की बाउंड्री इसके साथ शेयर होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, इस तरह से क्वेश्चंस हमें तैयार करने हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अभी आप आ जाओ तेलंगाना, अगर दे दे तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के बारे में कि तेलंगाना से के साथ भारत के कितने राज्य टच करते हैं। तो ध्यान देंगे तेलंगाना के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। तेलंगाना स्टेट को कब बनाया गया, ये नया स्टेट के रूप में 2 जून 2014 को ये नए स्टेट के रूप में आया। ध्यान देंगे 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया स्टेट बना। अब देखिए तेलंगाना ये है, इसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद, जबकि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। ध्यान देंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अगर तेलंगाना की सीमा आप देखिए तो तेलंगाना की सीमा किसके साथ लगती है, एक तो छत्तीसगढ़ के साथ लग रही, चलिए कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो किसके साथ लग रही, छत्तीसगढ़ के साथ टच कर रही, दूसरा तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र के साथ टच कर रही, तीसरी सीमा इसकी टच कर रही किसके साथ, कर्नाटका के साथ, और चौथी सीमा इसकी किसके साथ टच कर रही है, आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तो आंध्र प्रदेश से टच करेगी। तो आंध्र प्रदेश, आंध्रा प्लस छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ टच करेगी, प्लस
यहाँ से चले, आंध्रा हो गया, आंध्र प्रदेश के साथ साथ आपका छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा उड़ीसा टच नहीं करता, आंध्र प्रदेश टच करेगा, आंध्र प्रदेश के बाद आप छत्तीसगढ़ टच करेगा, छत्तीसगढ़ के बाद एमएच मैं लिख दे रहा हूं, महाराष्ट्र टच करेगा और महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक टच करेगा। तो इसके साथ यानी तेलंगाना के साथ कितने राज्यों की सीमा टच करती है, तब आप कहेंगे 4 राज्यों की सीमा टच करती है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे भी जाते हैं, तो आपको याद रखना है और मैं कराऊंगा भी। जैसे अगर मध्य प्रदेश के साथ देखें, एमपी के साथ, तो मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्यों की सीमा क्या होती है, 5 राज्यों की सीमा टच करती है। बस मैप एक बार अगर आप अच्छे से जान जाएं तो कोई भी बुक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की कोई भी बुक पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जैसे देखिए मध्य प्रदेश के साथ किन किन राज्यों की सीमा शेयर करेगी, तो जरा इसको भी आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के साथ मैंने आपको बताया कि 5 राज्यों की क्या होगी, 5 राज्यों की सीमा टच करेगी। कौन कौन से राज्य हैं, पहला देखिए आप, पहला आप देखें तो उत्तर प्रदेश टच करेगा। तो एमपी के साथ आप देख लें तो पहला आपका देखा आपने क्या, उत्तर प्रदेश की सीमा टच हो रही है। उत्तर प्रदेश के साथ आप इधर आएंगे तो ये देखिए राजस्थान की सीमा भी टच कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के बाद अगला कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भाई, भोपाल। मध्य प्रदेश को देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश टच करेगा, इसके साथ साथ राजस्थान टच करेगा। राजस्थान के साथ आएंगे तो आपका देखिए गुजरात भी टच कर रहा है। तो अगला राज्य कौन सा लिख लेंगे, अगला राज्य आप लिख लेंगे गुजरात। ठीक, गुजरात के बाद अब फिर आप आएंगे तो मध्य प्रदेश के साथ एमएच यानी महाराष्ट्र की भी सीमा क्या होती है, महाराष्ट्र की सीमा भी टच करती है। इसके साथ आप आए महाराष्ट्र के साथ, देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा भी क्या होगी, छत्तीसगढ़ की सीमा भी टच करेगी। तो लास्ट में आप लिख लेंगे क्या, छत्तीसगढ़ की सीमा भी इसके साथ टच करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश से अलग होकर ही क्या बना, छत्तीसगढ़ एक स्टेट के रूप में बना। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे बिहार से अलग होके, ये देखिए बिहार स्टेट है, बिहार से अलग होके आपका झारखंड बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही अलग होके आपका क्या बना है, उत्तराखंड स्टेट बना है। ये आपका उत्तर प्रदेश है, इसी से अलग होके क्या बना है, आपका उत्तराखंड बना है। आगे हम लोग काफी डिटेल में सारी चीजों की चर्चा करेंगे, सेंसस के साथ भी जोड़ के इसको समझाएंगे। और अगर आप मैप पढ़ते रह गए और इन सारी चीजों को आप करते रह गए तो निश्चित रूप से आपका जो जीके और जीएस का पार्ट होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इसको आप शेयर कर पाए उतना ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ आप इसको YAGYA यज्ञ सर लिख के चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो वीडियो ज्यादा अपलोड होंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक जो वीडियो अपलोड होते थे वो क्रम से अपलोड नहीं होते थे, लेकिन अब जो वीडियोस अपलोड करेंगे वो क्रम से ही हैं। 2 सीरीज चल रही है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया की और दूसरा हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। तो दोनों पे हम काम कर रहे हैं और वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, जिनका एग्जाम है वो इनसे क्वेश्चंस बनाते रहें, और निश्चित रूप से जब एग्जाम में जाएंगे तो वो अपने क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। टाइम जरूर लगेगा समझने में, बहुत तेजी से मैं नहीं करा रहा हूँ, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये उन सभी बच्चों के लिए जो इनिशियल स्टेज में सीख रहे हैं। थैंक यू।